जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है रचना गुप्ता ब्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत मैंने की है एक गिलास गर्म पानी के साथ। और ये है मेरा वेट लॉस चूरन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। सौंफ और कड़ी पत्ता को मिक्स करके मैंने ये बनाया था। ख़त्म होने वाला है तो कैसे बनाया मैं फिर से बना के दिखा दूँगी आपको। तो ये मैंने ले लिया था एक गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट उठकर ही। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, किसी दिन मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। और ये लेने के बाद फिर मैं सुबह के कामों में लग गई थी। अपने झाड़ू पोछा वगैरह करना होता है सुबह, और हनु को भी स्कूल भेजना होता है, उसका लंच तैयार करना होता है, बोतल भरनी होती है उसके लिए। मतलब स्कूल के लिए आप सब लोगों को तो पता ही है, बच्चों को तैयार करने में क्या क्या काम होते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह, इतनी हड़बड़ी मच जाती है। तो हनु सुबह सुबह चाय के साथ ये राजा वाले बिस्किट खा के जाता है। ये जीरे वाले बिस्किट हैं, उसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो सुबह नाश्ते में यही खाता है। और जब वो चाय पीता है तो उसके साथ मैं भी पी लेती हूँ 1 कप चाय। ये चूरन खाने के आधे घंटे बाद मैं अपनी चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। और ये मैं भर रही थी हनु के स्कूल की बोतल, बहुत हल्का ठंडा पानी में भर के रखती हूँ उसे, या फिर मैं घड़े का पानी भर के रख देती हूँ। और सुबह का जो ये टाइम होता है, ये क्वालिटी टाइम होता है मेरे और हनु के लिए। सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है, मैं और हनु साथ में चाय पीते हैं, फिर वो अपने स्कूल के लिए तैयार होता है और स्कूल निकल जाता है। उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैंने किया था नाश्ता, हस्बैंड के लिए बना दिया था मैंने पोहा, लेकिन मैंने ओट्स खाया था। तो ओट्स को मैंने दूध में भिगो दिया था, ठंडे दूध में ही। और फिर इसमें मीठे के लिए मैंने डाले थे 2 केले काट कर, जिससे कि मतलब चीनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं कर रही थी इस वाले बेड की डस्टिंग कर रही थी मैं। और घर की डस्टिंग करना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, तो अब क्योंकि घर इतना बड़ा होता है और सारे के सारे काम आप एक दिन में नहीं कर सकते हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डस्टिंग करती हूँ। जैसे आज बेड की कर रही हूँ तो कल बाहर वाले रूम की कर लूँगी, आज इस वाले रूम की कर रही हूँ तो नेक्स्ट डे हनु के रूम की कर लूँगी, क्योंकि ऐसे करके ही डस्टिंग हो पाती है घर की। आप लोग तो समझते होंगे जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जॉइंट फैमिली क्या सिंगल फैमिली में भी सारे के सारे काम एक ही दिन में करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। कौन कौन मेरी इस वाली बात से सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ की डस्टिंग करने के बाद मुझे सॉफ्ट टॉयज़ सिलने हैं। काफ़ी पुराने सॉफ्ट टॉयज़ मैं शादी पे बना के लाई थी और अभी तक चल रहे हैं। 14-15 मैंने बनाई थी BSc सेकेंड ईयर की छुट्टियों में, यानी कि 20 साल पहले मैंने सारे के सारे टॉयज़ बनाए थे। लाइट आ गई, कूलर चल गया है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो करीब 20 साल पहले मैंने वो सारे के सारे टॉयज़ बनाए थे अपने हाथ से खुद ही। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सारे के सारे काम सीखने का, करने का। तो कहीं कहीं से जब हम उनको वॉशिंग मशीन में धो देते हैं तो वो कहीं कहीं से उधड़ जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सॉफ्ट टॉयज़ को कैसे सिला जाता है। तो उनको भी सिलूँगी, भी डस्टिंग करने के बाद। डस्टिंग लगभग हो ही चुकी है, तो अब मैं सिलूँगी सॉफ्ट टॉयज़ को। और बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं इधर, धो तो दिए हैं, धो के थोड़े से रफ़ हो गए हैं, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं सारे के सारे टॉयज़ को। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये उधड़ गए हैं और इनको सिलना है। हैंडल्स होते हैं अलमारी वगैरह के, इनको 6-7 दिन बाद पोंछ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है इनके ऊपर। अगर आप इनको पोंछते रहोगे टाइम पे, तो इनमें डस्ट नहीं भरती। और जैसे अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो एकदम से मतलब ऐसे अनकम्फर्टेबल सा नहीं लगता कि यार घर हमारा गंदा पड़ा है। तो ये डस्टिंग लॉक पे मत जाना, ये तो वैसे भी गंदा हो ही जाता है। मैं इसको धो देती हूँ, लेकिन इतनी सफाई होती है इससे कि ये तो गंदा हो ही जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर घर की सफाई करते रहते हैं तो एकदम से सफाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि घर साफ़ ही रहता है। तो मेरी यही आदत है कि थोड़ी थोड़ी सफाई अगर हम रोज़ कर लेंगे तो एक साथ बहुत सारी सफाई हमको नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग बताइए सही कह रहे हैं। ये हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट टॉयज़ जो मैं बना कर लाई थी। ये जो डॉल है 20 साल हो गए हैं, इसके बाल खुल गए हैं, वरना इसकी 2 चोटियाँ थी। अपने हाथ से बनाई है मैंने ये, और यार बहुत मेहनत से बनाई थी। देखो इसकी कैप है ये भी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। 20 साल हो गए हैं इन टॉयज़ को बनाए हुए। शादी से बहुत साल पहले बनाए थे, जब कोर्स किया था उसके बाद ये धुल के ऐसे हो गए। देखो जैसे यहाँ से धड़ रहा है तो इनको सिलना पड़ता है। और भी हैं, देखो जैसे कि ये यहाँ से धड़ गया है तो इनको सिल के रखना पड़ता है। इसके अलावा और भी टॉयज़ हैं जो मैंने बनाए हैं, और जब मैं उनको धोती हूँ तो फिर उसके बाद मेरे को एक बार चेक करना पड़ता है। मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने क्या एक ये है कर्टेन मंकी बोलते हैं इसको, ये पर्दे पर टांगने के लिए होता है। अभी तो मैंने इसे ऐसे ही टांग रखा है।
और ये 20 साल में ना इसकी चटपट ख़राब हो गई है, ये चिपकती है ऐसे पर्दे पे। ये मैंने हनु के रूम में टांग रखा है, उसे पसंद है। अभी यहाँ पे कर्टेंस तो नहीं लगाए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ही ऊपर शिफ्ट हुए हैं, तो अभी काफ़ी कुछ ना सेटअप करना रह गया है ऊपर का। और दिखाती हूँ मैं आपको। और एक ये डॉगी है, ये भी मैंने बनाया है, कितना गंदा हो गया है ना। वो जो बेड वाले टॉयज़ आपने देखे थे ना, वो सब धो दिए हैं मैंने, अभी ये भी धोने रह गए हैं। वो गॉड, किचन में रख दिया है मैंने, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसको कल धोऊंगी और फिर वापस इसको सिल के रखूँगी यहीं पर सेट करके सजाने के लिए। तो अब वो जो धोए थे उनको पहले सिल के ख़त्म करते हैं। तो ये हैं वो टॉयज़। तो आपने देखा मैंने कितने सारे टॉयज़ बनाए हैं ना। अब बस इनको सिल के और इनको ना मैं वहाँ पर रखती हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सजा के। तो दिखाती हूँ आपको, पहले इसको सिल लूँ और फिर सेट करके दिखाऊँगी अभी आपको। और भी हैं, सॉरी एक टॉय और है जो मैंने बनाया है, वो भी ना काफ़ी लेकिन गंदा हो रहा है, लेकिन आपको दिखाती हूँ, उसको भी धोना है मेरे को। ये है, इसको कहते हैं लव पेयर। ये भी मैंने तभी बनाया था और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको भी धोऊंगी। और पहले इनको रख देती हूँ, फिर एक एक करके मैं सारे पहले टॉयज़ धो रही हूँ, क्योंकि घर की सफाई ना कुछ दिन पे करते रहना चाहिए हमको। दिवाली का वेट नहीं करना चाहिए, वरना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलो इनको सिल के और फिर ऊपर रख के दिखाती हूँ। देखो मैंने इन सबको ऐसे सेट कर दिया है और ऐसे ही सेट करके रखती हूँ मैं इनको। बस गंदे हो जाते हैं तब धो देती हूँ दोबारा से, फिर से सेट कर देती हूँ। भाई 20 साल पुराने टॉयज़ हैं और अभी तक इस कंडीशन में यही बहुत है। तो कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग, बताना ज़रूर। फिर हो गया था दोपहर के लंच का टाइम, और दोपहर को लंच में ना मैंने बनाया था राजमा चावल। लेकिन राजमा चावल खाने से पहले ना मैंने सैलेड खाती हूँ अच्छे से पहले। मतलब कहना ही ये है आयुर्वेद के अनुसार कि यदि आप पतला होना चाहते हो ना, तो जितना खाना खाते हो ना उससे डबल हमको सलाद या फिर फल वगैरह खाना चाहिए। तो पहले ककड़ी और टमाटर खा लिया था अच्छे से, उसके बाद ना फिर मैंने खाए थे राजमा चावल। वो जो बड़े वाले चावल होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो ये जो छोटे वाले चावल होते हैं यही बना लिए थे मैंने, क्योंकि घर में क्या है यार, जो अवेलेबल हो ना वही खा लो। तो आज मैंने मंगा लिया है इसका पूरा 10 किलो का कट्टा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा। मेरे घर में सबको राजमा बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो जब भी बनता है तो फिर भाई दोनों टाइम ना सब लोग राजमा चावल ही खाते हैं। बट मैं कुछ और खा लेती हूँ। और मौसम हो रहा है बारिश वाला, आंधी तूफान वाला। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है बताना कमेंट करके। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, आंधी आ रही है बहुत तेज़ और लग रहा है कि बारिश भी शुरू हो जाएगी। मैं आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए शाम के टाइम, और मौसम इतना बेहतरीन हो रहा है। आंधी आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। बिजली भी चमक रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी करूँगी मैं आधे घंटे वॉक। तो सुबह की वॉक मैंने कर ली थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, और अब मैं शाम वाली वॉक कर रही हूँ। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ उस दिन मैं वॉक कर लेती हूँ, तो एक ही बात हो जाती है, कैलोरी इससे भी बर्न हो जाती है और उससे भी बर्न हो जाती है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो 32 बार फॉर्मूले के साथ, तो वॉक ज़रूर करना। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है। दोपहर वाला ना राजमा चावल भी बचा था थोड़ा सा, तो मैंने रात को ना खिचड़ी बना ली थी। और खिचड़ी में ना मैं दोनों दाल डालती हूँ, पीली वाली मूंग की दाल भी और हरी वाली मूंग की दाल, और डालती हूँ खिचड़ी वाले चावल। तो मैं ये जो छोटी वाली कटोरी है ना, इससे नाप के डालती हूँ 1 कटोरी पीली वाली मूंग की दाल और 1 कटोरी हरी वाली मूंग की दाल और 2 कटोरी चावल। तो थोड़ी सी खिचड़ी हमेशा बची जाती है सबके हिसाब, मतलब जब मैं तो फ़िलहाल तो मैं ये ना उनके लिए बना रही हूँ जिनको राजमा चावल नहीं खाने, वो लोग खिचड़ी खा लेंगे। तो और मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और हरी वाली मटर जो होती है वो जो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ गर्मियों में छील के, और हरी मिर्च भी इसी में ही डाल देती हूँ जिससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद इसको उबाल लेती हूँ 2-3 सीटी लेके अच्छे से, और फिर इसमें डाल देते हैं हींग जीरे का तड़का। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, और गाढ़ा और पतला तो आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हो, और नमक इसमें आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो। मैं बनाती हूँ सब कुछ नॉन स्टिक कुकर में, तो पानी कम ज़्यादा रहने का झंझट नहीं होता, क्योंकि चिपकता तो कुछ नहीं है और एक अंदाजे से पानी डाल दिया जाता है। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खिचड़ी बनती है और कभी कभी पतली हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो वो तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि हमेशा परफेक्ट तो किसी की भी नहीं बनती है। तो और नमक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सेंधा वाला नमक, काफ़ी साल हो गए मुझे वो खाते हुए। रखना, ये मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी है, ये कल सुबह अभी उबाल कर रख दूँगी ना, तो कल सुबह जब हनु स्कूल जाएगा
तो आसानी होगी बनाने में। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक रात पहले ही तैयारी करके रख दो। और इधर बन रही है खिचड़ी, तो आप बहुत सारे काम ना एक साथ कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और एक तरफ मैं बर्तन वगैरह हाथ के साफ़ करके रखती जा रही हूँ। और भी जैसे काम होते हैं ना जो आप इन कामों के साथ कर सकते हो, वो एक साथ कर लिए। मैक्रोनी उबल के तैयार है कल सुबह के नाश्ते के लिए। तो मैं इसे ना फ्रीज में रख दूँगी बड़े डिब्बे में करके। और कल सुबह जब नाश्ता बनाना होगा तो हबड़ दबड़ नहीं मचेगी। हनु के लंच में भी इसे बना के रख दूँगी, और हम लोग भी कल सुबह ब्रेकफास्ट में यही खाएंगे। बहुत सारी वेजिटेबल्स को रही हूँ पतिदेव के सर में लगाने के लिए मेहंदी। इसमें मेहंदी और आंवला पाउडर डाल दिया है मैंने। और ये मैं डाल रही हूँ पूरा 1 कॉफ़ी का पाउच। और इसमें अब मैं डालूँगी शिकाकाई वाला पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नींबू। और फिर उसके बाद ना मैं ऐसे ही घोल के रख दूँगी पानी में। और फिर कल सुबह इसमें थोड़ा सा दही ऐड करके और फिर मैं उनके सर में लगा दूँगी। तो चलो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये बिल्कुल तैयार है घुल के। अब इसे रात भर ना ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और कल सुबह तक ये बिल्कुल काली हो जाएगी और ये सिर में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब कल सुबह इसका यूज़ करेंगे, रात भर के लिए से ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो हमारी खिचड़ी बन के तैयार है, और मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो मैंने डाल दी इसमें हींग, थोड़े से घी में ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर से घी डाल देती हूँ जिसको ज़्यादा खाना है। फिर डाल दिया मैंने इसमें जीरा, और बस अभी तड़का लग के बिल्कुल तैयार है, और हमारी खिचड़ी भी तैयार है। तो रात के डिनर में यही खिचड़ी खाएँगे बस। तो ये तैयार है हमारी रात की खिचड़ी। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, जय भोलेनाथ। ये है दूध की मलाई खट्टी करी हुई। अब इसका मैं घी निकालूंगी। एक वाला कटोरा भर जाता तब मैं घी निकालती हूँ। और दही है ये, जिससे मैं फिर से दही जमाने के लिए जा रही हूँ। दूध को गर्म करके मैं इसमें जामुन लगा दूँगी, और फिर ये दही जम जाएगा। तो मैं इसी तरीके से ना रात को सोने से पहले ही मैं दही जमाती हूँ। तो ये सुबह तक जम जाता है। और ज़्यादा गर्म नहीं, बस बहुत मतलब ठंडा ना हो ना ही गर्म हो, बस ठंडक छूट जाए, क्योंकि फ्रिज में हम दूध रख देते हैं ना। तो बस ऐसे ही करके मैं लगा दूँगी। तो ये दूध को बहुत मामूली सा गर्म कर लिया है, बहुत मामूली सा गुनगुना। और इसमें थोड़ा सा ना दही का जामुन लगाकर और इसको मिलाकर रख देंगे। और सुबह तक ना गर्मियाँ हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में भी दही जम जाएगा। ज़्यादा दही लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 1 चम्मच से काम हो जाता है। और अब इसे ढक कर ना रख देंगे, ताकि सुबह तक ये हिले ना, और प्रॉपर तरीके से इसमें दही जम जाए। तो इस तरीके से मैं इसे रख देती हूँ सेपरेट। और अब सुबह तक ये हिलेगा नहीं, और इसमें सुबह आराम से ना दही जम जाएगा। और रात को ही ना मैं बर्तन वगैरह सब कुछ मांज के सोती हूँ, किचन बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ। ये दूध गर्म कर रही हूँ, सिर्फ इसके बर्तन बचे हैं ये, और मांज के और मैं सोऊंगी। रात को ना सिंक में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, इससे जो घर की लक्ष्मी है वो नाराज़ होती हैं, और मतलब लक्ष्मी माता कृपा नहीं बरसाती। ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, तो हमको इस बात का पालन करना चाहिए। रात को सारे के सारे बर्तन मांज कर हमको सोना चाहिए, किचन को साफ़ करके बिल्कुल तब सोना चाहिए। तो मैं सब कुछ ना रात को ही करके सोती हूँ, सब कुछ साफ़। तो आई होप आपको मेरी ये बात भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये हो चुका है सोने से पहले पूरा का पूरा किचन साफ़। घड़े में पानी भर के रख दिया है, और ये जो दूध ढका रखा है ये बस अभी करके देना है सबको, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद सब लोग दूध पियेंगे। किचन की सारी सफाई हो चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से ना किचन को रात को साफ़ करके सोना चाहिए। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और कमेंट करके बताना कि आप लोग ना दही किस तरीके से जमाते हो। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसमें जमाया, आप लोग कैसे जमाते हो।